नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत जांगिड, शोल्डर और नी ऑर्थोपेडिक सर्जन जयपुर। मेनिस्कस टेयर, इसके बारे में जैसे ही आपको पता लगता है, आपके एमआरआई में आपको ये देखने में मिलता है कि उसमें मेनिस्कस टेयर है, तो आपको काफ़ी घबराहट हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेनिस्कस टेयर है वो किस टाइप के हो सकते हैं और उसकी सर्जरी अगर अपन को करनी पड़ती है तो क्या सक्सेस रेट उसका हो सकता है। तो दोस्तों, ये मेनिस्कस है जो नॉर्मल है, ये नॉर्मली सी शेप का होता है और अपने घुटने में दो मेनिस्कस होते हैं, मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस। ये मेनिस्कस के कई टेयर के टाइप हो सकते हैं। ये रेडियल टेयर है, ये इसमें लॉन्गिट्यूडनल टेयर आएगा, ये रेडियल टेयर फिर आ गया, फिर रेडियल टेयर में एक टाइप है फ्लैप टेयर। फिर अगर ये बहुत ही ज़्यादा टेयर हो जाए सबको मिलाकर तो उसको एक कॉम्प्लेक्स टेयर कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है। और एसीएल के साथ में कई बार हमने को देखने को मिलता है बकेट हैंडल टेयर। ये बकेट हैंडल टेयर में जो ये मेनिस्कस टेयर वाला पोर्शन है, ये आपका अंदर की तरफ में आ जाता है और ये आपको लॉकिंग करने लगता है। तो मेनिस्कस टेयर में मोस्ट कॉमनली जो ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम आपको करती है वो लॉकिंग है। तो ये वाला टेयर और ये रेडियल टेयर, ये कई बार आपको लॉकिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप नॉर्मली डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। और कई बार डिजनरेटिव, मतलब कई बार उम्र के हिसाब से जो टेयर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल टेयर भी हो सकते हैं। अब आपकी जब आप एमआरआई कराते हैं तो उसमें ग्रेड 1 सिग्नल, ग्रेड 2 सिग्नल, इस तरीके से कई बार लिखा हुआ आता है। तो जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 सिग्नल है वो एमआरआई ऑलमोस्ट जिसको कहते हैं अपन नॉर्मल होता है। ग्रेड 3 के अंदर में जो मेनिस्कस है वो आपके जोड़ के अंदर भी टेयर पहुंच जाता है। तो वो जो टेयर है वो सिम्टोमेटिक हो सकता है, जिसमें सबसे पहले आपको दर्द हो सकता है, उसमें सूजन हो सकता है, और जैसे आपको मैंने इसमें बताया बकेट हैंडल टेयर या जो रेडियल टेयर है, ये आपको लॉकिंग भी कर सकते हैं। अब मेनिस्कस की अगर सर्जरी करनी पड़ती है तो ये जो अंदर का वाला भाग है, जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इस सफेद वाले भाग में ब्लड सप्लाई, मतलब खून की सप्लाई नहीं होती। तो कहीं पर भी अगर आपके चोट लगती है तो वहां पे सबसे पहले ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग से एक क्लोट बनता है, वो क्लोट है वो उसकी हीलिंग करता है। बट आप इसमें देखिए, जो सफेद वाला भाग है इसमें आपको क्लोट नहीं बनेगा। तो क्लोट नहीं बनेगा तो आपकी हीलिंग नहीं होगी। अब ये जो रेड वाला पोर्शन है, इसको अपन बाहर वाला पार्ट कहते हैं, जिसमें जोड़ का बाहर की तरफ वाला पार्ट है। तो यहां से इसमें ब्लड सप्लाई रहती है। तो अगर यहाँ का टेयर रहेगा तो उसको अपन हील करा सकते हैं। तो जो मेनिस्कस रिपेयर है या मेनिस्कस मेनिसेक्टमी जिसको कहते हैं, मेनिस्कस निकालने वाला पार्ट है, तो अंदर वाले पार्ट में अगर टेयर हो गया या इस तरीके से कोई फ्लैप टेयर है जो कहीं पे कार्टिलेज पे या कहीं पे चुभ रहा है, तो उस पार्ट को निकालना पड़ता है, इसको मेनिसेक्टोमी कह सकते हैं। मेनिस्कस रिपेयर है वो ये जो बकेट हैंडल टेयर्स होते हैं, ये सामान्य तौर पे ये पीछे की तरफ में होते हैं। तो ये टेयर काफी रिपेयरेबल होते हैं, काफी सक्सेसफुल इसकी सर्जरी रहती है। लेकिन जब मेनिस्कस रिपेयर अपन करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि कौन से वाले भाग में टेयर है। अगर ये पीछे वाले भाग में टेयर है तो ये एक अलग टेक्निक से करते हैं। इस ये जो यहाँ का सेंट्रल पार्ट है, इसमें अगर रिपेयर करना पड़े तो एक अलग टेक्निक है, आगे की तरफ में करना पड़े तो अलग टेक्निक है। तो जब मेनिस्कस रिपेयर सर्जरी अगर आपको करवानी है तो ऐसे सर्जन से कराएं जिसके पास में सारी टेक्निक्स उपलब्ध हों। तो जो पीछे की पार्ट है, जिसको अपन पोस्टीरियर हॉर्न कहते हैं, पीछे के पार्ट में अगर रिपेयर करना पड़े तो इसमें आपके ऑल इनसाइड रिपेयर डिवाइस, मतलब एक गन जैसा होता है, जो अलग अलग कंपनी के अलग अलग गन्स आती है, तो वो गन्स अपन को यूज करनी पड़ती है, क्योंकि पीछे की साइड में अपने जो नर्व्स और जो आर्टरीज रहती है, जिसको कहते हैं नसें, तो उनको बचाने के लिए अपन पीछे की तरफ में धागे नहीं पास कर सकते या नीडल नहीं पास कर सकते। तो इसलिए ऑल इनसाइड रिपेयर डिवाइस अपन को यूज करना पड़ता है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल टेक्निक है जिसको कहते हैं इनसाइड आउट रिपेयर, मतलब आप नीडल बाहर से पास कर सकते हैं। तो अब हमारा एक ऑल इनसाइड और इनसाइड आउट रिपेयर का वीडियो है, वो आप जरूर देखें। और बाहर के वाला पार्ट है, यहाँ से आराम से अपन सुइयां पास कर सकते हैं, नीडल पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आउटसाइड इन रिपेयर बड़ा सक्सेसफुल सर्जरी है। तो ये सारी टेक्निक जहां पर उपलब्ध है वहां पे आप अपनी मेनिस्कस रिपेयर की सर्जरी करवा सकते हैं। जो हीलिंग है मेनिस्कस रिपेयर की, वो इस पर डिपेंड करेगी कि क्लॉट फॉर्मेशन होता या नहीं है। तो कई बार हम लोग जो मेनिस्कस रिपेयर है उसमें पीआरपी इंजेक्शन या सुपर क्लॉट फॉर्मेशन जिसको कहते हैं वो डालते हैं। जैसे आपका ब्लड लेते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पीआरपी बनाते हैं, वो इस मेनिस्कस जहां पे टेयर हुआ उसमें रिपेयर किया वहां पे डालते हैं। अब कितने इंप्लांट यूज होंगे या कितने सूचर लेने पड़ेंगे तो इस पर डिपेंड करता है कि आपका टेयर कितना बड़ा है। कई बार देखते हैं कि पीछे की साइड में एक छोटा सा टेयर है, तो एक या दो ऑल इनसाइड रिपेयर डिवाइस से वो टेयर रिपेयर हो जाता है। या फिर इस बकेट हैंडल टेयर को देखो, आप पहले इसको अंदर की तरफ में पूरा रिड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद में इसको होल्ड करेंगे, उसके बाद में इसमें पीछे की साइड में ऑल इनसाइड रिपेयर डिवाइस लगाएंगे, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 या 5 6 कई बार 8 8 9 9 स्टिच भी लेने पड़ते हैं।
तो ये जो लंबा टेयर है, बकेट एंड टेयर, इसमें कई बार हमको 10-11 स्टिच भी लेने पड़ते हैं। अब ये टेयर कर दिया आपने, सुपर क्लोथ भी डाल दिया, आपकी हीलिंग भी हो गई, तो जब आप पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में रिकवरी में जाते हैं, तो ऑपरेशन के बाद में अगर आपका एसीएल के साथ सर्जरी हुई है या एसीएल के बिना भी सर्जरी हुई है, तो मेनिस्कस रिपेयर में आपको पैर पे वजन डालने के लिए मना करते हैं। वजन डालने के लिए मना इसलिए करते हैं क्योंकि जो रिपेयर किया है उसके ऊपर कुछ समय तक अपन चाहते हैं कि वो प्रोटेक्टेड रहे, उस पर वेट कम पड़े। हालांकि नी बेंडिंग, घुटना मोड़ना अपन तुरंत ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो वेट बेयर है वो अपन एटलीस्ट 6 वीक अवॉइड करते हैं, और रात को सोते टाइम और चलते टाइम में आपको ब्रेस पहनने की सलाह देते हैं कि आप पट्टा पहन के रखें, जिससे उस रिपेयर पे लोड कम से कम पड़े। रिपेयर हो गया, आपकी जो रिहेबिलिटेशन है वो भी अच्छे से हो गया, तो कितने समय बाद में ये हीलिंग हो सकती है या कब आपको पता चल जाता है कि ये हीलिंग हो जाती है? तो ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ, 3 से 6 महीने के बीच में ये हीलिंग है ऑलमोस्ट काफी हद तक हो जाती है। लेकिन जो ओवरऑल टोटल हीलिंग है, वो प्रोसेस है, वो साल भर तक चलता रहता है। तो अगर आप के जो सिम्टम है वो तो ऑपरेशन के बाद में हो सकता है 6 वीक या 8 वीक में आपको पता लगने लग जाए कि मेरे सिम्टम है वो ठीक हो गए, क्योंकि जब तक तो आपका घुटना पूरा मुड़ जाता है, उस पर वजन रखना स्टार्ट कर देते हैं, तो 8 वीक में आपके सिम्टम तो रिलीव हो जाते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर हीलिंग हुई या नहीं, अगर आपको एमआरआई में देखना है तो एटलीस्ट 1 साल तक आपको वेट करना पड़ता है कि भाई इसकी एक्चुअल हीलिंग हुई या नहीं। अब आप रिटर्न टू स्पोर्ट्स है, वो ऑलमोस्ट जो एसीएल का रिटर्न टू स्पोर्ट्स है वही रहता है कि कितने समय बाद आप खेल पाते हैं। अगर आपको एसीएल की इंजरी है, साथ में मेनिस्कस रिपेयर भी हुआ है, तो ऑलमोस्ट 6 से 9 महीने के बीच में आप वापस रिटर्न टू स्पोर्ट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर जितने मेनिस्कस के टेयर हैं वो सारे बताए, साथ में ये बताया कि कौन कौन सी टेक्निक है जिनसे अपन रिपेयर करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है मेनिस्कस टेयर से रिलेटेड या मेनिस्कस रिपेयर सर्जरी से रिलेटेड, तो वो आप हमें कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में सक्षम है, तो आप हमारे चैनल को लोगों से शेयर करें। धन्यवाद।